वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजे। आज हम लोग अपना ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 2 ले रहे हैं और ये जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं ये एनसीईआरटी मैथ का है क्लास 10th के लिए। ओके, और उनके लिए भी है जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 2 फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा क्या था। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, ट्रायंगल्स के बेसिक्स क्या होते हैं और ट्रायंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कब कोई ट्रायंगल बनेगा कब नहीं बनेगा, ठीक, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। उसके बाद हम लोगों ने ट्रायंगल को डिस्क्राइब किया था कितने टाइप्स के होते हैं, साइड के बेस पे कितने टाइप्स के होंगे, एंगल्स के बेस पे कितने टाइप्स के होते हैं, ये वगैरह वगैरह हम लोग देखा था। ठीक, अब हम लोग आते हैं, जंप करते हैं अपने 6.1 में ट्रायंगल के, जिसमें सबसे पहले हम लोग को सीखना है क्या, सिमिलरिटीज़ ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो सिमिलरिटीज़ ऑफ द ट्रायंगल समझने से पहले सबसे पहले हमको बच्चों समझना पड़ेगा सिमिलरिटीज़ ऑफ द फिगर क्या होता है, राइट। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं हम लोग ये समझते हैं। और यहाँ पे हम लोग जितना भी फिगर्स अगर हम बोल रहे हैं ना, तो फिगर का मतलब क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा। अब पॉलीगन क्या होता है हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। ओके, तो जो बच्चे अभी वो लेक्चर ना देखे हों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके उसको चेकआउट कर लें। ओके, ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग क्या डाले हैं, सिमिलर फिगर। ओके, तो सिमिलर फिगर को समझने से पहले बच्चों हम लोग समझते हैं कि ये सिमिलर फिगर का मीनिंग क्या है। ठीक, व्हाई वी यूज टू स्टडी द सिमिलर फिगर्स। ओके, हमको ज़रूरत क्यों पड़ी सिमिलर फिगर क्यों पढ़ने के लिए। ओके, तो आपको स्क्रीन पे एनसीईआरटी का पहला हमको क्या दिख रहा होगा, एक पेज दिख रहा होगा। ओके, तो एनसीईआरटी का जो पहला पेज है इसमें आप 2 फिगर्स देख रहे होंगे। ठीक, एक बंदा है, पहले फिगर में एक बंदा है जो एक पहाड़ी पे चढ़ रहा है। ओके, पहाड़ी पे चढ़ के वो बोल क्या रहा है कि अब मैं इस माउंटेन को मेजर करूंगा इंची टेप से। ठीक है ना, मेजर कर सकता है क्या, हाँ क्यों नहीं मेजर कर सकता है। हमारे पास अगर आधुनिकीकरण हुआ है तो हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे इंची टेप टाइप के, उससे हम मेजर कर सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और एक बंदा नेक्स्ट फिगर में बना है कि वो क्या कर रहा है, अपने घर के छत के ऊपर का खड़े होके वो चांद की अपने छत से चांद की हाइट मेजर करने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो बच्चों देखो यहाँ पे वो दोनों काम कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो अगर हम लोग किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, अगर हम लोग किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अगर हम लोग यूज करते हैं तो इससे अगर हम लोग जो मेजर करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। ओके, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, डायरेक्ट मेजरमेंट। ओके, अब ये क्या हो गया, डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। ठीक है ना, तो क्या हमारे पास कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं कि हम लोग अगर फिगर को देख लें और बता दें क्या है कि इसकी ये हाइट है, इसका ये इतना बेस है, इतना इसका विड्थ है। ठीक, हम बता सकते हैं। जैसे कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी भी चीज़ को देख के बता देंगे, हाँ अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये 10 सेंटीमीटर का हो गया। ओके, तो ये जो देख के बताने वाला आइडिया होता है विदाउट यूजिंग एनी इंची टेप, तो हम लोग इस वाले मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ओके, ऐसे मेथड्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। ओके, ऐसे मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। ओके, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, या फिर यहाँ पे हम लोग समझें कि जो हम लोग मेजर करते हैं, अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को अगर हम हटा दें, ओके, तो हम लोग का जो मेजरमेंट है, एक्चुअली अगर हमको कोई भी चीज़ अगर मेजर करना है, ओके, कोई चीज़ मेजर करना है तो उसके 2 मेथड्स हो जाते हैं। ठीक, एक डायरेक्ट हो जाता है, एक इनडायरेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये जो डायरेक्ट मेजरमेंट है, ये तो हम लोग किसी भी इंची टेप से किसी भी चीज़ को मेजर कर लेंगे, किसी भी फिगर्स को मेजर कर लेंगे। ओके, उसके बाद अगर हमको देख के अगर बताना हो कि ये क्या होता है, कि इसका हाइट क्या होगा या फिर इसका विड्थ क्या होगा, तो ऐसे मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक, अब ये जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है या इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करते हैं मेजर करने के लिए किसी भी फिगर को, ये हमारा काम करता है किस पे बच्चों, ये हमारा काम करता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, ये किस पे काम करता है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी पे काम करता है। अब हम लोग समझेंगे क्या प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी क्या होती है। तो अब हम लोग समझेंगे क्या ये सिमिलैरिटी क्या होती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। इनको जानने के बाद तब हम अपने चैप्टर ट्रायंगल के सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देखिए, तो हम लोगों ने क्लास 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था
कॉन्ग्रुएंट। ओके, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ऑफ द ट्रायंगल्स या कॉन्ग्रुएंट ऑफ एनी फिगर। तो उसमें हम लोग ने देखा था कि सारे फिगर जो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे उनका जो शेप होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम शेप एंड सेम साइज। ओके, उनका जो शेप होता था और जो साइज होता था हूबहू सेम होता था। जैसे मैं एक सर्कल बना दूं, कितना रेडियस का, 5 सेंटीमीटर का, एक रेडियस में और बना दूं वो भी कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। ठीक, रेडियस नहीं बनाया है, सर्कल बनाया है, उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर किया है। ओके, तो अब ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा, वैसे हाथ से बना रहा हूँ, समझ लेना सब। ओके, मतलब ये ऐसा समझो कि ये जस्ट सेम है। अगर मैं एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का लिया, एक सर्कल 5 सेंटीमीटर का लिया, तो ये जो 5 सेंटीमीटर है, ये जो इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये बताता है हमको साइज को। ओके, ये क्या बताएगा, ये साइज को बताता है। ओके, और ये जो शेप, ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ये गोला गोला दिख रहा है, ये बताता है किसी भी फिगर का शेप दिखाता है। ओके, तो किसी भी फिगर का अगर सेम शेप होता है, सेम साइज होता है, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कर रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम शेप और जो सेम साइज होता है उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अब बच्चों जब हम सिमिलर फिगर की बात करते हैं, तो जब हम लोग सिमिलर फिगर्स की बात करते हैं, तो जो सिमिलर फिगर होता है ना, इनका क्या होता है, सेम शेप होगा। ओके, सेम शेप, ओके, बट साइज में और में नॉट बी सेम। ओके, इस पॉइंट को बच्चों थोड़ा सा अपने दिमाग में रखे रहना। शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट जो साइज है इनका में और में नॉट बी सेम। ठीक, इसको अभी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, सपोज समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, हम लोगों ने पिछली क्लास में कॉन्ग्रुएंट ऑफ द ट्रायंगल पढ़ा था। ठीक, उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज होते थे सब समझा था, तो ये थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता दिया था। ओके, अब जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे बच्चों अब हम लोग अगर बात करें कि सिमिलर फिगर्स के बारे में। ओके, तो जैसे अगर मैं बना दूं, क्या अब मैं क्या बना दिया, फिर यही एक सर्कल अगर मैं बनाया, अगर मैं फिर एक सर्कल बनाया, इसका रेडियस में 5 सेंटीमीटर ले लिया, एक सर्कल मैं और बनाया, इसका रेडियस में क्या ले लिया, 3 सेंटीमीटर। ओके, क्या ले लिया, 3 सेंटीमीटर। तो ये जो गोला वाला पार्ट अभी बताया, ये जो गोला गोला दिख रहा है, ठीक, इस कुछ ये वाला जो शेप दिख रहा है हमको, क्या क्या ये क्या बताता है, ये शेप को बताता है। और किसी भी फिगर्स के जो डायमेंशंस होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं तुम्हारे साइज को। ठीक, तो यहाँ पे साइज 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे साइज 3 सेंटीमीटर। ओके, इसको मैं ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। ओके, इसको मैं क्या ले लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो आप ये देख लीजिए, ये जो फिगर्स हैं क्या है, सेम तो सेफ है, लेकिन साइज इनका अलग अलग है। अगर साइज इनका अलग अलग है तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर बोलेंगे। ओके, सपोज अगर मैं एक स्क्वायर बना दूं, ओके, एक स्क्वायर और बना दूं, तो सबका इसका मैं मान लो 2 मीटर कर देता हूं, इसका मैं 1 मीटर कर देता हूं। ठीक है, इसका मैं क्या कर देता हूं 1 मीटर, सारे डायमेंशन आप ऐसे समझ लीजिए, सब 2 होंगे। ठीक है, 2 मीटर, ओके, इन सब का क्या होगा 1 होगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका जो शेप है, ये भी स्क्वायर का शेप है, ये भी स्क्वायर का शेप है। ओके, ये भी स्क्वायर का शेप, ये भी स्क्वायर का शेप। तो इन दोनों का जो शेप है सेम है, बट इनका जो साइज है, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिमिलर फिगर बोलते हैं। ठीक, तो सिमिलर फिगर आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिमिलर फिगर किसे कहते हैं। ठीक, जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका शेप और साइज दोनों सेम होता है, बट जो सिमिलर फिगर्स होते हैं उनके जो फिगर्स होते हैं वो सेम शेप के होंगे, बट उनका साइज क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, अब हम बात करते हैं अपने ट्रायंगल। ओके बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। ओके, अब ये जो सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स है बच्चों, इसमें क्या होगा कि जो
अभी हम लोगों ने सिमिलरिटी में क्या पढ़ा कि सेम शेप बट जरूरी नहीं है कि साइज उनका सेम हो। तो कहने का मतलब कि शेप तो क्या कहते हैं सेम होना ही चाहिए, कंपलसरी है। जैसे अगर मैं बना दिया, एक में बना दिया ट्रायंगल और एक में बना दिया सर्कल, तो क्या ये दोनों फिगर्स सिमिलर कहलाएंगे? नहीं, ये सिमिलर नहीं कहलाएंगे। ठीक, भले ही इनका साइज अगर सेम हो, लेकिन यहाँ पे शेप क्या है, एक ट्रायंगल है, एक क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है। अब साइज सेम कैसे होगा? जैसे इसका एरिया मैं निकाला 4 मीटर स्क्वायर आ रहा है, इसका भी एरिया 4 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो कहने का मतलब साइज तो दोनों का सेम दिखा रहा है, डायमेंशन एरिया दोनों का सेम दिखा रहा है, बट इनका जो शेप है वो अलग अलग है। तो ऐसे फिगर्स को हम लोग सिमिलर फिगर कतई नहीं बोलेंगे। ओके, तो आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहे होंगे फिगर्स जो सिमिलर और नॉन सिमिलर की कैटेगरी में आते हैं, तो आप फिगर को भी देख के बता सकते हैं कौन सिमिलर है कौन नहीं सिमिलर है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बच्चों, इसको सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए किसी भी फिगर को अगर सिमिलर प्रूव करना है, कोई भी फिगर हो अगर सिमिलर हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। ठीक है ना। ठीक, और जो एंगल होंगे वो भी एंगल भी क्या होंगे, आपके करिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ओके, तो आपके शेप होंगे ना, वो तो सेम होना ही चाहिए। किसी भी फिगर को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो उनका शेप तो सेम होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, वो सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए बच्चों। और जो इनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे शुड बी इक्वल। ओके, अब ये समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्या रेशियो क्या होता है। ठीक है ना, करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, एंगल तो हम लोग समझ ही रहे हैं। अब यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल की बोला, क्योंकि हम लोग कोई भी फिगर लेंगे, वो भी पॉलीगन वाला फिगर लेंगे, तो उसमें दो ही चीज़ आपको मिलेंगे, या तो साइड होगा या तो एंगल होगा। जैसे स्क्वायर ले लो, ट्रायंगल ले लो, सर्कल ले लो, ठीक है ना, वो ले लो, अब मान लो पैरेललोग्राम ले लो, ओके, रेक्टेंगल ले लो, तो ये सब क्या है, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी ले लोगे आप, तो आपको या तो साइड मिलेगा या तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, या तो आपको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। ठीक, यही दो चीज़ मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं। जैसे बच्चों मैं एक फिगर बनाया, एक सपोज करो मैं ये कुछ इस तरीके का फिगर बनाया। ओके, ये फिगर बनाया, मान लो ये 5 मीटर कर दिया, ये 5 मीटर कर दिया, इसको 3 मीटर, इसको 3 मीटर। ओके, और ये सब के सब एंगल क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री। ठीक है ना, ये सारे एंगल क्या हैं, 90 डिग्री हैं। एक फिगर में ये बनाया और एक फिगर यहाँ पे मैं और बनाया, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओके, अब एक फिगर मैं यहाँ पे और बनाया बच्चों कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कोई कुछ एंगल बनाएगा लेकिन 90 डिग्री नहीं बना रहा है, मात्र एक एंगल 90 डिग्री बना रहा है। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं 10 मीटर कर देता हूँ, 10 मीटर कर देता हूँ, 6 मीटर कर देता हूँ, इसको मैं 6 मीटर कर देता हूँ। ठीक है ना। अब इस फिगर को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। ठीक, ये अगर हम लोग जानेंगे तभी हम कुछ अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो रेशियो और प्रोपोर्शन होता है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप सपोज करो कि आपके पास एक रेशियो है 10/2। रेशियो का मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो टर्म्स हों, उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। मतलब कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जैसे 10/2, 3/8, 4/2, ये सब क्या है, रेशियोस होते हैं। ओके, अब अगर इसी का मैं अगर बोलूँ कि जस्ट इसके इक्विवेलेंट कोई एक तुम फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, इसको फ्रैक्शन वैल्यू भी बोल सकते हैं। ओके, अगर मैं बोलूँ इसी के जस्ट प्रोपोर्शन में कोई एक वैल्यू लिखो, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे मैं अगर लिख दूँ 20/4। ओके, अगर मैं ये 20/4 लिखा बच्चों, अगर मैं इसको कैंसिल, इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके, अब ये क्या है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 10 जा 10। तो ये वाला जो 10/2 है जस्ट इसके इक्वल आ गया ना, 10/2 के इक्वल आ गया, नहीं आ गया। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको इक्वल टू 20/4 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। यही मीनिंग होता है बच्चों सेम प्रोपोर्शन का, कि अगर कोई फ्रैक्शंस वैल्यू दे रखी हो, अगर उसमें से कोई एक, इसमें से कोई एक ऐसा फैक्टर निकाल लो जो दूसरे के फ्रैक्शन वैल्यू के बराबर आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेम प्रोपोर्शन। अगर कोई भी चीज़ इक्वल में बोला जाए, जैसे एक साइड मान लो 5 मीटर का है, तो दूसरा भी साइड अगर इक्वल होना है तो उसको भी 5 मीटर होना पड़ेगा, तभी वो इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल नहीं होगा। ओके, तो प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है। अब ये प्रोपोर्शन हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब ये प्रोपोर्शन हम लोग कुछ इधर से देखते हैं। आप ये देखिए,
जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, इसके जस्ट करेस्पॉन्डिंग साइड ये, मतलब अगर मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ तो इसका भी ऊपर वाला ले रहा हूँ ना, ये करेस्पॉन्डिंग हो गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं ये 5 मीटर लिया तो ये 10 मीटर, तो ये इसका 2 गुना हो गया। ओके, तो ये क्या है, सेम प्रोपोर्शन में है। अगर मैं इसको सेम प्रोपोर्शन में अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/10 लिख सकता हूँ। ठीक, अगर मैं इसको लिखूँ ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल आएंगे, क्या, 5/10। तो ये दोनों क्या है, सेम प्रोपोर्शन में है। ठीक है ना, देखो इसको काटो, 2 और 1/2 आएगा। ओके, 1/2 और 1/2, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेम प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक, कोई भी दो चीज़ को आपस में डिवाइड करो, अगेन दूसरे दो चीज़ को डिवाइड करो, अगर वो आपस में सेम प्रोपोर्शन में होंगे तो कट के वैल्यू दोनों का LHS और RHS दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेम प्रोपोर्शन। अब सेम एंगल का मतलब करेस्पॉन्डिंग, अगर ये 90 डिग्री का है तो इसको भी 90 डिग्री का होना पड़ेगा, ये 90 है तो ये भी 90 होना पड़ेगा। तो क्या ये दोनों फिगर बच्चों सिमिलर हैं, आप हमें बता सकते हो, नहीं। ठीक, रेशियो आपको क्या है, सेम प्रोपोर्शन में मिल रहा है, लेकिन एंगल इक्वल नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग सिमिलर नहीं बोल सकते हैं। ओके, सिमिलर बोलने के लिए क्या पड़ेगा, जो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो तो सेम प्रोपोर्शन में होने ही चाहिए, और साथ ही साथ उनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। और कॉन्ग्रुएंट के केस में क्या था बच्चों, कि जो एंगल्स होते थे वो तो इक्वल होते ही होते थे, जो साइड्स होते थे वो भी इक्वल होते थे। लेकिन हम लोग सिमिलरिटी के केस में एंगल साइड्स को क्या पढ़ेंगे, सेम प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे। ओके, अब ये सेम प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे, हम लोगों ने ये जान लिया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तो ओके बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी ट्रायंगल को, ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल को या किसी भी फिगर को अगर हमको सिमिलर प्रूफ करना है तो पहली चीज़ तो वो क्या होना चाहिए, उनके जो साइड्स हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड है, सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, और साथ ही साथ उनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये NCERT का ही एक पेज का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप ताजमहल देख रहे हैं। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि एक ताजमहल बड़ा है, एक उससे छोटा है, एक उससे छोटा है। तो ये जो ताजमहल बड़ा है, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ ना, तो ये सेम, देखो आप देख सकते हैं ये सेम रेशियो में क्या हुए हैं, छोटे हुए हैं। अब इसके जस्ट नीचे वाला अगर आप फिगर देख रहे होंगे तो एक बड़ा है, एक छोटा हुआ, लेकिन वो क्या हो गया कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ठीक है ना, एक का जो रेशियो है, साइड्स का जो रेशियो है ना, वो सेम प्रोपोर्शन में नहीं हमको दिख रहा है, वो थोड़ा सा तिरछा तिरछा दिख रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का दिख रहा है। ठीक, तो इस फिगर को हम लोग सिमिलर नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ऊपर वाला है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिमिलर बोल देंगे। ओके, अब बच्चों ये बात आती है प्रोपोर्शनैलिटी की, लेकिन अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, अब इसको समझने के लिए कि किसी भी ट्रायंगल्स को हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी में कब कन्वर्ट करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सेम प्रोपोर्शन में है, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, थेल्स थ्योरम बोलते हैं। थेल्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को दिया था, इसी के नाम से उनका पढ़ा है क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम लोग अगले लेक्चर में चले। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला पॉइंट लिखा है कि कोई भी पॉलीगन को अगर सिमिलर होना होगा तो उनके साइड्स जो होंगे सेम होने चाहिए। ओके, साइड सेम होने का बच्चों क्या मतलब है, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाया तो दूसरा भी एक ट्रायंगल ही होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, दूसरा भी एक ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि एक मैं स्क्वायर बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया, तो ये सिमिलरिटी को प्रूफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें 4 साइड हो गए, इसमें 3 साइड हो गए। पहली चीज़ तो ये हो गई कि किसी भी फिगर्स को अगर हमको, किसी भी पॉलीगन्स को अगर हमको सिमिलर प्रूफ करना है तो उनके साइड्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात बच्चों ये आता है कि जो फिगर होगा उनके साइड्स सेम होने के साथ साथ जो साइड्स होंगे वो सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ठीक है ना, साइड्स के जो साइज हैं वो क्या होने चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, इनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और जो एक लास्ट पॉइंट है बच्चों, सपोज करो कि और हम लोग जो सिमिलरिटी, अगर हम लोग ट्रायंगल्स का प्रूफ करेंगे ना, तो सिमिलरिटी का जो साइन होता है ना, हम कुछ इस तरीके से प्रूफ करेंगे। ओके, हम लोग सिमिलरिटी को कुछ इस सिंबल से डिनोट करते हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे सिंबल ऑफ सिमिलरिटी लाइक दिस। ओके, ये सिमिलरिटी का क्या होता है, आपका सिंबल होता है। अब जो ये लास्ट वाला पॉइंट लिखा है बच्चों, मैं मानता हूं कि जो 1 है वो 2 के सिमिलर है। ओके, मैं सपोज कर लेता हूं, अब ये सिमिलरिटी का साइन है, बार बार मैं सिमिलर नहीं लिखूंगा। ओके,
तो ये वाला ट्रायंगल, फर्स्ट वाला ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, और दूसरा वाला ट्रायंगल अगर किसके सिमिलर है, तीसरे वाले ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। ओके, फर्स्ट वाला दूसरे के सिमिलर है, दूसरा वाला तीसरे के सिमिलर है बच्चों। तो जो हमारा फर्स्ट वाला होगा वो आल्सो सिमिलर होगा किससे, तीसरे वाले से। बस यही बात हो रही है। ओके, जो फर्स्ट वाला होगा वो तीसरे वाले से भी सिमिलर होगा। ओके राइट। तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहा सिमिलरिटी के बेस पे। ठीक, सो अब हम लोग अपने एक्सरसाइज 6.1 पे जंप करते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को खत्म कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन्हीं पे बेस्ड हैं। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मेरे पास बुक है, मैं बुक से क्वेश्चंस पढ़ के आपको बताता हूँ। स्क्रीन पे आपको सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो बताओ बच्चों, सिमिलर होगा कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। पहले इसको देख लेते हैं। अब जैसे मैं एक फिगर ये बना दिया, एक फिगर बड़ा सा बना दिया, एक फिगर इसी में छोटा सा बना दिया, एक फिगर और इसी में बना दिया, तो ये सारे सर्कल्स, ये वाले सर्कल या ये वाले, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होता है, सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो शेप तो सेम है लेकिन साइज सबका अलग अलग हो जा रहा है। तो जब किसी भी फिगर का सेम शेप हो बट साइज अलग अलग हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। ठीक, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। ठीक, अभी मैं बोलने जा रहा था। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके बच्चों। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप थ्योरी समझे होंगे तो इसको आराम से कर ले जाएंगे। ठीक, अगर आपको थ्योरी थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो एक बार जाके शुरू से थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये चुटकियों का आंसर है, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें आप देख सकते हैं अगला क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर। अब हम लोग स्क्वायर्स की भी बात करते हैं। स्क्वायर्स में क्या होते हैं कि कुछ बच्चों को लग रहा होगा स्क्वायर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा बच्चों, क्यों नहीं होगा, आप समझिए। ये स्क्वायर है मान लो, अब एक स्क्वायर में ये बना दिया। स्क्वायर में जैसे अगर हम स्क्वायर बोलते हैं ना, दिमाग में ये आ जाता है यार कि स्क्वायर के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। जब साइड्स इक्वल होते हैं तो शेप तो इक्वल होगा, इसलिए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बट बच्चों इसके लिए मान लो ये है, दूसरा वाला तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, अगला स्क्वायर इससे भी छोटा हो सकता है तीनों स्क्वायर, तीनों के तीनों क्या है, स्क्वायर हैं, बट इनके साइज में अंतर आ रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बच्चों। क्या है थर्ड क्वेश्चन हमारा, क्या है इसमें है ऑल, उसके बाद हमारा डैश है ट्रायंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स या इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम लोग आइसोसेलेस की बात करें तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ये बन सकता है, और जो दूसरा आइसोसेलेस बनेगा वो कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, एक 90 डिग्री वाला। ठीक है ना, ये भी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकता है। ठीक, ये साइड सेम हो जाए, ये साइड ना सेम हो, तो यहाँ पे देखिए आप शेप चेंज हो जा रहा है, शेप हर बार क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग इक्विलेटरल की बात करेंगे तो हर बार शेप कुछ इसी तरीके से बनेगा, मतलब इनका जो शेप होगा क्या बनेगा, हर बार कुछ इसी तरीके से बनेगा। तो इनकी जो सेम शेप होगा और साइज होगा, शेप हमेशा सेम मिलेगा, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में आ सकते हैं, बट इसके नहीं आ सकते हैं ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर। सो थर्ड वाले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। ओके बच्चों। अब फोर्थ वाला क्या कह रहा है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, अगर कोई पॉलीगन है, अगर उनमें सेम नंबर्स ऑफ साइड्स दिए हैं, ठीक है ना, सेम नंबर ऑफ साइड्स, अभी मैंने सेम नंबर ऑफ साइड्स के बारे में बात किया था, चौथा वाला क्वेश्चन है ये हमारा। ओके, तो जो चौथा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि जो ट्रायंगल का क्या होगा, अगर कोई भी पॉलीगन में सेम साइड्स दिए हैं, ओके बच्चों, तो उसमें देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। ओके, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर सेकंड गैप में क्या बनना है बच्चों, एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम प्रपोर्शन। ओके बच्चों, ठीक है। तो पहले में हम लोग इक्वल भरेंगे, दूसरे में क्या भरेंगे, प्रपोर्शन भरेंगे बच्चों। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ। अब सिमिलर फिगर का दो अलग अलग एग्जांपल देना है। तो लो, एक ट्रायंगल मैं इस तरीके का बना दे रहा हूँ, एक ट्रायंगल में कुछ इस तरीके का बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसको 3 रखा तो इसको मैं 6 रख देता हूँ, मैं यूनिट नहीं दे रहा हूँ, बस ऐसे ले रहा हूँ। ये 2 रखा तो ये 4 रख दिया। ठीक है, अगर ये 1 रखा तो इसको 1, चलो इसको 1 ही ले लेता हूँ, इसको 1 लेके इसको 2 ले लेता हूँ। ठीक, अब समझ लीजिएगा, बस नॉर्मली से बना दिया हूँ। देखो, इसका 2 गुना ये, इसका 2 गुना ये, इसका 2 गुना ये, तो सारे साइड्स क्या है, सेम प्रोपोर्शन में है, तो इसलिए क्या है, एक सिमिलर फिगर है। दूसरा आप एक स्क्वायर वाला बना दीजिए। ठीक है, इसको 4 4 4 4 ले लीजिए, एक स्क्वायर और ले लीजिए आप,
उसको 8 8 8 8 कर दीजिए। देखिए ये क्या है, सेम है, खत्म कहानी। दूसरा बोला है बच्चों नॉन सिमिलर फिगर बनाओ। ये तो महा आसान है, ये पहला वाला हो गया। नॉन सिमिलर बनाना हो तो एक ट्रायंगल, एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक सर्कल, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर। ओके, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अरे सॉरी, हाँ मतलब अलग अलग होंगे, ध्यान रखना, मतलब ये दोनों सिमिलर नहीं, ये सिमिलर बना रहे हैं, ये सिमिलर बना रहे हैं, ठीक है, और ये नॉन सिमिलर। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। और थर्ड वाला बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो दोनों क्वाड्रिलेटरल दिए हैं उनके जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में तो दे रखे हैं, ठीक, बट इनके जो एंगल्स हैं, एक में 90 डिग्री का एंगल है, एक में पता नहीं कौन सा एंगल बना रहा है, ठीक। तो सिमिलरिटी का हम लोग क्राइटेरिया क्या पढ़ते कि सेम प्रोपोर्शन में साइड्स होने चाहिए और जो एंगल होने चाहिए एंगल इक्वल होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एंगल क्या है, इक्वल नहीं दिख रहा है, तो ये सिमिलर फिगर नहीं होगा, तो लास्ट वाले का सिमिलर फिगर नहीं होगा। ओके बच्चों, तो ये एक्सरसाइज 6.1 के हमारे कुछ आसान से क्वेश्चन थे। ओके, आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ठीक। अगर आपको कोई भी कमी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगली बार से हम इसको रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, आज का हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। अगली बार से हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बहुत ही मजा आएगा। तो अब आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।